हेलो फ्रेंड्स, मैं अरेन ठाकुर आपको आगे बढ़ने में आज की बातें बहुत मदद करने वाला है। ऐसी बातें लेके आया हूं जो अपने आप को पहचानने की जरूरत है। हमेशा मैं कहता हूं जो खुद को पहचानो, अपने आप को पहचानो। गॉड ने सबको कुछ न कुछ काबिल बनाया है। सभी पर्सन को, जितना भी दुनिया में लोग आते हैं, सबको काबिल बनाते हैं हमारे भगवान। बट लोग पहचान नहीं पाता है जो हम किस काबिल हैं। हमें अपनी क्षमता, हमारी अपनी काबिलियत, हमें अपने पहचानने की जरूरत है। हमें दूसरा कोई बताता है कि तुम इस काबिल हो, तुम ये काम कर सकते हो, तुम यहां पे जा सकते हो, तुम इस लायक बने हो। नहीं दोस्त, वो आपको सोच के, आपको देख के, आपको सोच के, आपकी रहन सहन को देख के वो बताता है कि आप किस लायक हो। बिल्कुल नहीं। आपको हमेशा अपनी पहचान अपने से करना है। आप अपने को, खुद को पहचानिए जो आप किस लायक हैं। आपको कौन सा काम करने में सबसे अच्छा लगता है, कौन सा काम करने में आपको अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि हर एक व्यक्ति के लिए ऊपर वाले ने अलग अलग सोच बना के रखा है। सभी को सभी काम पसंद नहीं है। जो आपको पसंद है वो हमें नहीं, जो हमें है वो किसी और को नहीं, जो किसी और को है वो किसी और को नहीं। आप देखोगे जो एक टाइप का भगवान ने किसी को फिक्स नहीं कर रखा है। आप कोई भी एग्जांपल ले लो, कोई भी चीज आप खरीदने के लिए जाते हो, मान लो कपड़े ही खरीदने जाते हो, तो क्या सभी कलर आपको पसंद आता है? नहीं आता है। लेकिन जो कलर आप छोड़ देते हो, जो आपको लगता है यार ये कौन खरीदेगा, देखोगे कुछ देर में कोई कस्टमर आया, उसको वही चीज पसंद आया। इसका मतलब क्या है? जो सभी का पहचानने और जानने की क्षमता अलग अलग है। क्लियर? तो यही चीज हम अपने पर भी अप्लाई किए, यही चीज हम अपने सामने वाले आसपास के लोगों को भी यही विचार देते हैं। और आज का विचार हम आपके सामने रखने आए हैं जो अपने आप को पहचानिए, अपने आप को जानिए, अपनी क्षमता को पहचानिए, अपनी सोच को पहचानिए जो आप किस लायक आपको ऊपर वाले ने बनाया है। सारी बात सबको मानना जरूरी नहीं होती है। कुछ बात जरूर मानना चाहिए, लेकिन कुछ बातें हमें अपने मन की भी करनी चाहिए। क्योंकि मेरे मन में क्या अच्छा लगता है, कौन सी जगह अच्छा लगता है, कौन सा खाना अच्छा लगता है, कौन सा पहनावा अच्छा लगता है, किस टाइप का काम अच्छा लगता है, वो मेरे लिए, मेरे से ज्यादा कोई नहीं जान सकता है। इसीलिए अपने आप को पहचानना बहुत जरूरी है। देखोगे क्या, जो माँ बाप का सपना होता है जो मेरा बेटा डॉक्टर बने, लेकिन बेटा का इच्छा रहता है नहीं मैं एक इंजीनियर बनूंगा, तो एक अच्छा डॉक्टर आप कभी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आपकी इच्छा है ही नहीं। अगर आपने मेडिकल लाइन में अगर जाने की कोशिश भी किए और आप उसकी पढ़ाई भी किए, लेकिन मन से नहीं करेंगे, तो कभी भी एक अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकते हैं। लेकिन अगर आपका मन है इंजीनियर बनने का, और सब एक तरफ और आप एक तरफ, अगर आपका इंजीनियरिंग करने का मन हुआ और आप इंजीनियरिंग किए, या आपको आईएएस करने का मन है तो आपने आईएएस की तैयारी किए, या आपको सीए करने का मन है तो आपने सीए की पढ़ाई किया, या जो भी चीजें हैं अगर आपकी मन के अकॉर्डिंग होता है, तो रात के 2 बजे भी आपको अगर मेहनत करने की जरूरत है तो आपको कोई उठाता नहीं है, क्योंकि खुद ही उठ के बैठते हैं, क्योंकि यह आपकी इच्छा है। क्योंकि आप अपने आप को पहचान गए हो, जो आपकी इच्छा क्या है उसके अकॉर्डिंग आप अपना कर्म चूज किए हो, सेलेक्ट किए हो, तो आपको उस चीज में मन लगेगा। रात के 2 बजे भी आपकी आंख खुली रहेगी, रात के 2 बजे भी आपको उतना ही एनर्जेटिक रहोगे। लेकिन अगर किसी के प्रेशर पे आके, वो पेरेंट्स हो या कोई और भी पर्सन के प्रेशर में आके अगर आपने काम स्टार्ट किया, तो वो दिन के 8 बजे भी आपके आंखों में नींद रहेगी, क्योंकि आपको मन ही नहीं है, क्योंकि आपको पसंद ही नहीं है। तो बस यही चीजें मैं हमेशा सबको यही कहता हूं और सिखाता हूं और खुद पे भी इंप्लीमेंट करता हूं। जो मन करे वो जरूर करना चाहिए, लेकिन सोच समझ के। हमें यह भी सोचना समझना है जो मन तो कर रहा है, लेकिन हमारी सामाजिक रूप से सही है या नहीं, हमारे फैमिली और संस्कृत रूप से सही है या नहीं। अगर वो सही है
तो हम करेंगे। अगर हमारा समाज या हमारा देश या हमारा संस्कृति उस काम के लिए अलाउ नहीं करता है तो सभी काम हम सब के लिए नहीं बना है, तो हमें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि इस वीडियो पे बहुत सारे लोग कमेंट भी कर सकते हैं जो सर हमको तो ये पसंद है लेकिन हमें नहीं करने देता है, लेकिन एक दायरा में। तो आपको अपने कर्म पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। मैं कर्म पे हमेशा फोकस करता हूं। कर्म से आप कुछ भी बन सकते हो, कर्म ही महान बनाता है। तो इसलिए हर व्यक्ति की अपनी कर्म की सोच, कर्म की करने का तरीका अपने अकॉर्डिंग रखना चाहिए और अपने आप को पहचानना चाहिए। आपको याद होगा, एक महात्मा बुद्ध का कहानी याद होगा। एक व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध के पास गया और पूछा, भगवान मैं किस वैल्यू, मेरा वैल्यू क्या है, मैं किसके लिए बना हूं, मेरा काम क्या है, मैं अपने आप को पहचान नहीं पा रहा हूं, जो मैं किस लायक हूं। भगवान बुद्ध ने कहा जो मेरा एक काम कर दो, उसके बाद शाम में बता दूंगा। तो कहा ठीक है। उन्होंने एक पत्थर दिया। भगवान बुद्ध ने कहा इस पत्थर का वैल्यू पता करके आ जाओ, तो शाम में तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। कहा बस इतना छोटा सा काम। मार्केट चला गया उस पत्थर का वैल्यू पता करने के लिए। एक सबसे पहले सब्जी का दुकान मिला, पत्थर दिया, तो पत्थर तो देखने में अच्छा लगा। तो आलू वाला कहता है जो तुम्हें हम 1 किलो आलू दे सकते हैं इस पत्थर के वैल्यू के बराबर। कहा दे दो, मुझे बेचना नहीं है। आगे और निकला तो फ्रूट्स वाली दुकान मिल गया। फ्रूट्स वाला देखा तो उसको परख ज्यादा था। कहा नहीं पत्थर तो बहुत कीमती लग रहा है, चलो मैं 5 किलो तुमको सेब दे देता हूं। तो सोचा जब अभी आलू वाले 1 किलो आलू दे रहा था, सेब वाले 5 किलो सेब दे रहा था। कहा भैया वापस दे दो, मुझे बेचना नहीं। आगे एक मतलब ज्वेलरी का शॉप मिल गया, वहां पर देखा, गया और पूछा जो भाई पत्थर से हमें कितना पैसा मिलेगा। तो जो ज्वेलरी वाले थे देखा ये बहुत वैल्यू वाली पत्थर है। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। अरे अभी तो 5 किलो सेब मिलता था, 1 लाख रुपया मिला, उससे भी ले लिया। तो जो हीरा देखता है उसके पास गया, वो चेक किया। उन्होंने कहा जिस पूरे कायनात को भी हम बेच देंगे ना तब भी ये इसकी वैल्यू हम नहीं लगा सकते, इतनी बेशकीमती पत्थर है। ये वापस लेके महात्मा बुद्ध को दे दिया। जो कहा क्या हुआ, तो सारी कहानी सुनाया जिस पत्थर का कितना वैल्यू है। कहा महात्मा बुद्ध ने यही जवाब दिया जो तुम जो पूछे थे सुबह में क्वेश्चन, जो हम किस लायक हैं, तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं लगा सकता है। तुम अनमोल हो, तुम अपने आप को कहां रखना चाहते हो, लोग अपने क्षमता के अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू लगा देते हैं। अगर आपकी उठना बैठना काम करने की तरीका क्या है, कहां पर उठते हो बैठते हो, लोग उस तरफ से वैल्यू लगाते हैं। अगर आप जूस के दुकान पे काम करोगे तो जूस के अकॉर्डिंग वाला अपना वैल्यू लगाएगा, 10,000 की क्षमता वाले बताएगा तुमको महीना में 10,000 देंगे। किसी मार्केट में बड़ी दुकान में जाओगे तो 25 से 30,000 देगा। कहीं और आईएएस की स्टूडेंट के आसपास बैठोगे पढ़ाई करोगे तो तुम आप ही की अपनी वैल्यू लाखों में बना दोगे। एक व्यक्ति अलग अलग जगह पे अलग अलग की बेशकीमती वैल्यू बना लेता है अपना। तो इसीलिए कहते हैं किसी को सोचने की जरूरत नहीं है, अपने आप को पहचानने की जरूरत है। खुद को पहचानिए जो हम किस लायक बने हैं और आप उस जगह पे पहुंच सकते हैं। ये बहुत बड़ी मैसेज है आप सभी के लिए। जय हिंद, जय भारत।